कि अमृतसर हवाई अड्डे पर जब जहाज उतरा था, यही हम चूक कर गए। अगर जहाज को रोक लिए होते तो इतनी बड़ी घटना न घटती। कहना यहाँ होगा दोस्त, देखिए ताली लगा। अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। यह ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पर कहना है बाबूजी, कभी कभी आस्तीन में सांप हुआ करते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि जिसको मिले पड़ोसी अच्छा वो है किस्मत वाला, चाहे हो टांगे वाला भैया, चाहे हो मोटर वाला। लेकिन यहाँ पर दोस्त, हमारी बदनसीबी है पड़ोसी हमसे जलता है, हमारी नसीबी है पड़ोसी हमसे जलता है, हमारी बदनसीबी है पड़ोसी हमसे जलता है, हमारी बदनसीबी है पड़ोसी हमसे जलता है, हमारी शान शौकत देख के भी चाँद जलता है, हमारी शान शौकत देख के ही चाँद जलता है, हमारी शान शौकत देख के ही चाँद जलता है। हमें तो है सुकून अखलाक और शांति से रहने में। ये भारत की गरिमा है दोस्त। अगर हम मोम बनते हैं तो वो शोला उगलता है, हम मोम बनते हैं तो वो शोला उगलता है, अगर हम मोम बनते हैं तो वो शोला उगलता है। जरा सा हम देखते हैं कुछ, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे और विचारेंगे। पहले तो पड़ोसी ने ऐसी गोट बिछाया, पहले तो पड़ोसी ने ऐसी गोट बिछाया, प्रधानमंत्री को लाहौर बुलाया, भारत ने तो सच्चाई को अंजाम दे दिया, वापस हुए तो जंग का पैगाम दे दिया, सारी ईमानदारी से मुंह अपना फेर कर घुसपैठिए हंसने लगे करगिल को घेर कर, भारत के जवानों ने ऐसा जोश दिखाया, घुसपैठियों को चुन चुन के मार भगाया, मुंह भर कर माटी खा गया बदकार बदमिजाज, भारत के सर पे बन गया सुंदर विजय का ताज, भारत के बन गया सुंदर विजय का ताज, भारत के सर पे बन गया सुंदर विजय का ताज, भारत के सर पे बन गया सुंदर विजय का ताज। हमारी विजय हुई करगिल के युद्ध में, हम विजयी हुए, हमारे जवानों ने साहस और वीरता का परिचय दिया और हम तिरंगा लहराए। सोचने की बात है कि हमसे कैसे जलता है, ये क्यों जलता है समझ में नहीं आती बात। करगिल को न भूले थे कि फिर हो गया बवाल, भारत के सामने फिर खड़ा हो गया सवाल, भारत के सामने खड़ा हो गया सवाल, भारत के सामने
खड़ा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्ती का पैगाम लेकर गए हैं, लेकिन लड़ाई मिली है, लड़ाई हम जीते और अभी हम कारगिल को नहीं भूले थे। फिर एक बवाल खड़ा हो गया। 24 दिसंबर 1999 की बात, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दे दी नई सौगात। नेपाल में त्रिभुवन हवाई अड्डा आलिशान, फिर साथ में गद्दारी देखो कर गया बेईमान। दहशत पसंदों ने किया एक अपहरण विमान, 175 आदमी थे जिसमें आलिशान, 175 आदमी जिसमें थे आलिशान, 175 आदमी जिसमें थे आलिशान। जगह नहीं सकते थे कोई परिंदे, जिस जगह नहीं सकते थे कोई परिंदे, कैसे घुसे जहाज में ये 500 दरिंदे, कैसे घुसे जहाज में ये 500 दरिंदे, कैसे घुसे जहाज में ये 500 दरिंदे, कैसे घुसे जहाज में ये 500 दरिंदे। कहना हुआ बाबूजी 24 दिसंबर 99 की बात है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ही ये बात गुजर गई। नेपाल में त्रिभुवन हवाई अड्डा बहुत खूबसूरत है। यहां पर गद्दारी हो गई। दहशत पसंदों ने हमारे विमान को, इंडियन एयरबस को अपहरित कर लिया, जिसमें 175 आदमी सवार थे। अभी आपने कहा, हमने कहा अभी, सोचने की बात है कि जिस जगह पर परिंदा पर नहीं मार सकता, 5 आतंकवादी उस जहाज में कैसे घुसे, विचार करने की बात है, विचार करने की बात है। सुरक्षा बलों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बाबूजी। ये खड़े हो गए चालक के सामने। अंतर में मास्टर कहना है, किया चालक को कब्जे में चलो मेरे इशारे पर, मुसाफिर फंस गए आफत में कोई वश न चलता है, कोई वश न चलता है, मुसाफिर फंस गए आफत में कोई वश न चलता है। बहुत बड़े बड़े लोग इस विमान में सवार थे दोस्त। कहना है विदेशिया में कभी ने भाव दिया है, काठमांडू घूम गईले सुंदर आता थाना हुए, देख के जुड़ाई जाला सब ही कई छतिया, हवा जवान लड़का सब ही मगन रहले, चढ़ी के विमान पहुँचब अपनी धरतिया। बाबा भोलेनाथ जी का जहाँ ज्योतिर्लिंग हुए, जे के सब कहीं पशुपतिनाथ कई धरतिया। भाई रे विधाता भारत माता के दुलारे फंसी गए, अरे पशुपतिनाथ जी के राहत आई गई फतिया। लोग घूमने गए थे, कुछ हनीमून मनाने गए थे। बहुत ही खूबसूरत त्रिभुवन हवाई अड्डा है दोस्त। विमान में बैठे हैं लोग। एक छोटी सी घटना है जो हम सुनाने जा रहे हैं अभी, और इसके पहले हम बताएंगे कि विमान को अगवा कैसे किया गया। देखें आप, नेपाल में काठमांडू बहुत खूबसूरत स्थान है। नए नए ब्याहे जोड़े होटलों और टूरिस्ट बंगलों में इत्मीनान से एकांत का लाभ उठाते हैं। इस एयरबस में भी ऐसे ही तमाम जोड़े सवार थे। सबके मन में थी कि अब हम घर चलते हैं, अब हम घर चलते हैं। विमान चलने में देरी कर रहा था। इतने में पाकिस्तान का एक विमान एयरफोर्स पर पहुंचा। तमाम लोग चले गए, लेकिन 5 लोग वहीं कैंटीन में बैठकर चाय पीने लगे। वहीं पर एक नेपाली जवान जिसका नाम गोपाल तामरकर था, वो 5 से मिला
इशारे इशारे में कुछ बात हुई। पांचों बेफिक्री से चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी को ख्याल नहीं आया कि यही 5 हरामखोर आतंकवादी हैं। बाबूजी वहीं पर बैठे हैं। इतने में कवि ने भाव दिया। देखें आप, काठमांडू वो स्थान है, हमने कहा ना कि बहुत खूबसूरत स्थान है। बहुत से लोग हनीमून मनाने गए हैं, नए नए जोड़े हैं, नई नई शादियां हुई हैं। अभी 3 दिसंबर को हरियाणा गुड़गांव में रुपिन कत्याल की सारी रचना से हुई है। इसी के बाद बाबूजी हनीमून मनाने दोनों गए हैं। छोटी सी बात है, जरा ध्यान दीजिए आप सबको कहना होगा बाबूजी, सोचना होगा। अच्छी तर्ज लगल। बहुत अच्छे विजय। नवा नवा दुल्हा दुल्हनी के जोड़वा लौटल मना के हनीमून भइल सपनावा क खून सपनावा क खून सपनावा क खून नवा नवा दुल्हा दुल्हनी के जोड़वा नवा नवा दुल्हा दुल्हनी लौटल मना के हनीमून भइल सपनावा क हरियाणा गुड़गांव के रुपिन कत्याल हो रचन दुल्ही जाते संग खुशहाल हो। हरियाणा गुड़गांव रुपिन कत्याल हो हरियाणा जाते खुशहाल हो। हरियाणा गुड़गांव रुपिन कत्याल हो रचन दुल्ही जाते खुशहाल हो। हटवक करे न छुटली मेहदिया हटवक करे न छुटली मेहदिया हटवक करे न छुटली मेहदिया हले गरीबे दुख दूं भइल सपनावा क खून हो भइल सपनावा क खून भइल सपनावा क खून। देखें आप, ये वाकया उस वक्त का है दोस्त, जब हमारा विमान अमृतसर एक खूबसूरत हवाई अड्डे राजा सांसी में पहुंचा था। बस यहीं पर सबकी आंख में पट्टी बंधी है। रुपिन कत्याल खोलकर देखना चाहता है। आतंकवादी कड़क कर बोला कि खबरदार, कोई हरकत नहीं करेगा। ये आवाज सुनकर रुपिन कत्याल बाबूजी अपनी आंख की पट्टी खोल दिए। मेरे देश का बच्चा ये जानना चाहता है कि कौन लोग हैं। कितना होनहार लड़का, विद्वान लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, बड़े घर का बेटा हनीमून मनाकर लौटा है बाबूजी। मुसीबत में फंस कर आंख पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बंधाई गई तब ही कई अखिया रुपिन कत्याल देखे खोल के पलकिया। पट्टी बंधाई गई तब ही कई अखिया रुपिन कत्याल देखे खोल के पलकिया। पट्टी बंधाई गई तब ही के अखिया रुपिन कत्याल देखे खोल के पलकिया। बाबूजी पलट पट्टी खोलकर आंख जैसे उठाया, पीछे आतंकवादी खड़ा है बाबूजी। हाय हाय हाय, यहीं पर कितनी बड़ी धोखा हो गई दोस्त। रुकल विमानवा में उड़ जा सुगनवा, रुकल विमानवा में उड़ जा सुगनवा, रुकल विमानवा में उड़ जा सुगनवा। कैसे पिंजरवा के सुन दिहले दुरंदे नवा नवा दुल्हा दुल्हनी के जोड़वा, नवा दुल्हा दुल्हनी के जोड़वा, नवा नवा दुल्हा दुल्हनी के जोड़वा। लौटल मनाते हनीमून भइल सपनावा के खून हो भइल सपनावा के खून हो भइल सपनावा के खून। विमान में जितने भी मुसाफिर थे सभी की आंख पर पट्टी बांध दिए हैं ये आतंकवादी।
एक दरिंदा अचानक बाबूजी जोर से डांटा। रुकुन का ख्याल उसी वक्त अपनी पति जो खोले बाबूजी, पीछे खड़ा आतंकवादी चाकू गला रेत कर बाबूजी पार कर दिया। और बाद में पता चला कि उस खूबसूरत पढ़े लिखे बच्चे के बदन पर बाबूजी 32 घाव थे। 32 घाव थे जो देखने को मिला बाबूजी। रचना अपने पति के लहूलुहान जिस्म से लिपट गई बाबूजी और रो रो क्या कह रही है। मास्टर कह रही बाबूजी तेरे में जुड़ गई। तमाम लोग देखने का प्रयास करते हैं बाबूजी, लेकिन आतंकवादी अटैक। खबरदार कोई हरकत की तो बाबूजी यही बात है। और रचना रो रो कहती है, कभी उद्गार प्रकट किया अपना, यहाँ विधाता चल दिया मेरी मांग का सिंदूर है। विधाता चल दिया मेरे मांग का सिंदूर है। विधाता चल दिया मेरे मांग का सिंदूर है। विधाता चल दिया मेरी मांग का सिंदूर है। क्या करूं किससे कहूं भला यहाँ मजबूर है। क्या करूं किससे कहूं भला यहाँ मजबूर है। क्या कहूं किससे कहूं भला यहाँ मजबूर है। रचना मन कहती है बाबूजी कि अभी अभी हनीमून मनाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके काठमांडू से वो विमान पर सवार थी बाबूजी। देखें आप जहाँ पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए हैं, उन्हीं भगवान को दोहाई देकर कहती है, कौन सी गलती की ऐसी दी सजा भगवान ने। दिल के अरमा दिल में रह गए, के अरमा दिल में रह गए, सपना सपना दिल के अरमा दिल में रह गए, सपना सपना दूर है। दिल के अरमा दिल में रह गए, सपना सपना दूर है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है दोस्त, उस लड़की का ही नहीं मेरे वतन का भी। मृत पति के साथ थी, विमान जब उड़ा है दोस्त और दुबई गया है, तेल लिया है कितनी बेदर्दी के साथ। मृत पति के साथ थी, दुबई में फेंका लाश को। पति के अपने आखिरी, पति के अपने आखिरी मंजिल सलतना दूर है। पति के अपने आखिरी मंजिल सलतना दूर है। पति के अपने आखिरी मंजिल सलतना दूर है। रचना को छुड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बाबूजी, नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है बाबूजी? कहा गया कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी को टेरी के भाव देना पड़ा। अरे हम जीती बजिया हार गए, हम जीती बजिया हार गए।
दरिंदे अगवा कैले भारत कई जहरिया हम जीती बदिया हारी गए। दरिंदे अगवा कैले भारत कई जहरिया हम जीती बदिया हारी गए। दरिंदे अगवा कैले भारत कई जहरिया हम जीती बदिया हारी गए। हम जीती बदिया हारी गए। दरिंदे अगवा कैले भारत कई जहरिया हम जीती बदिया हारी गए। दरिंदे देखिए, यहाँ सोचने की बात है। हम जरा से चूके और धोखा हो गया, इसलिए कि जब इंडियन एयरलाइंस का एयरबस वहां पर खड़ा था बाबूजी विमान, तो पाकिस्तान के ही विमान से जो उतरे थे 5 जवान, त्रिभुवन हवाई अड्डे की सुरक्षा दस्ते ने ना दिया है ध्यान। आतंकवादी बगल की ही कैंटीन में करते थे जलपान। भारतीय विमान जब चलने को तैयार हुआ पहुंचे शैतान। तमाम देश के वासी हमारी बात समझ गए होंगे। पाकिस्तान के आए हुए विमान से जो 5 उतरे थे, वहीं बगल की कैंटीन में चाय पी रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक नेपाली दरिंदा गोपाल तामरकर बाबूजी, जो डकैत, खूनी, कत्ली, तमाम इल्जाम इसके सर पर, नेपाल सरकार इसे ढूंढती है बाबूजी। लेकिन आज ये दरिंदों से मिला है, आतंकवादियों से इशारे में ही बात हुई। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि विमान कैसे अपहरण किया गया। विमान चलने को हुआ, देरी हो रही थी, तमाम यात्री, तमाम मुसाफिर परेशान थे कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर सोचना होगा दोस्त कि शायद इन्हीं 5 का इंतजार था उन्हें। जैसे विमान चला बाबूजी, चलने को तैयार हुआ, सुरक्षा बल इन लोगों की तलाशी नहीं ली। इनके बैग में क्या है, इनके पास में क्या है। जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ ये हथियार लेकर घुस गए हैं। या देखिए आप, या सुरक्षा बल ने इन 5 की नहीं तलाशी। उन पर गया जहाज कमीने कर गई बदमाशी हो। हम जीती बदिया हारी गए। अरे रिवाल्वर लेके हाथ में डर गई रागर फटिया। जीती बदिया हारी गए। हम जीती बदिया हारी इंजन ने आवाज किया, जहाज उड़ गया बाबूजी। ये 5 अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। शायद इन 5 की टिकट पहले ही बुक करा ली गई थी। जरा सोचे आप कि यहाँ पर कैसे धोखा हो रहा है। लखनऊ के आसमान पर जब जहाज पहुंचा, तब एक आतंकवादी जवान सीट से उछला, एकदम उछल पड़ा और रिवॉल्वर हाथ में लहराकर बाबूजी बड़े जोर से चीखा कि खबरदार, कोई मुसाफिर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर जरा भी हरकत की, किसी ने जरा भी हरकत की, तो मेरे हाथ में जो खिलौना नाच रहा है, उसे ज्यादा देर खामोश रहने की आदत नहीं है। नहीं है बाबूजी। तमाम मुसाफिर फंस गए और क्या कहते बाबूजी, कह दो इस एयरबस को अगवा यानी अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद 5 जवान अपनी सीट से खड़े हुए। 5 जवान अपनी सीट से खड़े हुए। इनमें नेपाली के एक हाथ में खुखरी और दूसरे में पिस्तौल थी। एक अफगानी शक्ल का था जिसके हाथ में हथगोला था। कैप्टन देवीक्षण सावर से आतंकवादियों का सरदार बोला, कैप्टन तुम्हारी एयरबस अब हमारे कब्जे में है। कैप्टन को समझते देर नहीं लगी।
नहीं लगी। क्यों? ये तो वही हैं जो कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। जब विमान चलने को हुआ तब तक दरवाजा खुला था, चलते चलते चले हैं। इसका मतलब है कि हम फंस गए। तमाम दिमाग में बात उससे गूंज गई बाबूजी। तब तक सरदार कह रहा है आतंकवादियों का, कैप्टन क्या सोच रहे हो? कहा कुछ नहीं सर। बोलिए हुक्म क्या है? ध्यान दें आप सब, बड़ी समझने की बात है बाबूजी, सोचने की बात है, विचारने की बात है कि मेरा हिंदुस्तान कितना दुखी हुआ है इस अपहरण कांड से। लोग कहते हैं कभी कभी मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं, स्कूटर छीन लिए जाते हैं। बताइए जब विमान अपहरण हो रहा है तो सोचने की बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए? कहना है यहाँ पर कि ताल बदल गई। विजय मास्टर भाई बजाएं कि गोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगे ना बरसात में। आतंकवादियों का सरदार कह रहा है बाबूजी कि कैप्टन जैसे कही वैसे चलई विमानवा, जैसे कही वैसे चलई विमानवा, नहीं तो जई ब्या जान से। जबरी माना हमारा कहनवा, जबरी माना हमारा कहनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। जबरी माना हमारा कहनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। जबरी माना हमारा कहनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। विमान का चालक सुन रहा है बाबूजी। बोला चालक भारत का बालक हुकुमवा सुनावा। अब ये दम खम कहाँ चली हम साफ साफ बतावा। तो बहाना जल करिया जवनवा, तो बहाना जल करिया जवनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। बहाना जल करिया जवनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। बहाना जल करिया जवनवा, नहीं तो जई ब्या जान से। अगर जरा हरकत की आप और जरा सा भी बहाना किया आनाकानी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा कैप्टन। आतंकवादी बोला सुनो, लखनऊ ग्राउंड कंट्रोल से कहो कि इस विमान का अपहरण हो गया है। बात करने में देर नहीं होनी चाहिए कैप्टन। तुरंत बाबूजी कैप्टन बात कर रहा है। बोला कैप्टन सुनिए श्रीमन आप ही कर लो बतिया। आतंकवादी बोला फसादी भारी देव हम छतिया। अनायास बनी जैब्या निशनवा, अनायास बनी जैब्या निशनवा, नहीं तो जैब्या जान से। अनायास बनी जैब्या निशनवा, नहीं तो जैब्या जान से। अनायास बनी जैब्या निशनवा, नहीं तो जैब्या जान से। बाबूजी गौर करने की बात है। कैप्टन ने लखनऊ ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सर हमारा प्लेन अगवा कर लिया गया है। लखनऊ के एयरफोर्स के अधिकारी बाबूजी, उनके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा ये बात सुन के। हाँ कैप्टन बोले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं? कहा एक ही साथ कई सवाल झोंक दिए बाबूजी। कहा इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, हुक्म के मुताबिक मैंने कह दिया, ओवर। बाबूजी अगले कुछ मिनट में दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर और पाकिस्तान
सीमा से लगे तमाम हवाई अड्डों पर सनसनी फैल गई बाबूजी, एकदम सनसनी फैल गई। अरे इस अभागी एयरबस में ज्यादातर भारतीय थे। आतंकवादी कड़क कर बोला बाबूजी, आतंकवादी कड़क कर बोलता है बाबूजी, क्या कहता है? यही बात कह रहा है, क्या कैप्टन जी? तारीख बदल गई बाबूजी, कव्वाली का टुकड़ा लगा, ठीक, बहुत अच्छे लगे। गौर करने का मुकाम है बाबूजी, सच वही है कि अगर सच बोलो तो जग में गुजारा हो नहीं सकता। सरदार आतंकवादियों का बाबूजी चिघाड़ मारकर कैप्टन से कहता है कि कैप्टन चलो लाहौर जल्दी से, चलो लाहौर जल्दी से, हमें कुछ काम करना है। चलो लाहौर जल्दी से, हमें कुछ काम करना है। चलो लाहौर जल्दी से, हमें कुछ काम करना है। लाहौर जल्दी से, हमें कुछ काम करना है। अरे चलो लाहौर जल्दी से, हमें कुछ काम करना है। पाक की पाक धरती पर हमें कुछ नाम करना है। पाक की पाक धरती पर हमें कुछ नाम करना है। पाक की पाक धरती पर हमें कुछ नाम करना है। पाक की पाक धरती पर हमें कुछ नाम करना है। सुनो कैप्टन, अगर कोई हमारा पीछा करता है, जहाज के हर मुसाफिर का फिर कत्ले आम करना है। जहाज के हर मुसाफिर का फिर कत्ले आम करना है। जहाज के हर मुसाफिर का फिर कत्ले आम करना है। जहाज के हर मुसाफिर का फिर कत्ले आम करना है। जहाज के हर मुसाफिर का फिर कत्ले आम करना है। कैप्टन, अपने कंट्रोल ग्राउंड में खबर कर दो, नहीं तो हम हैंड ग्रेनेड से जहाज उड़ा देंगे। कैप्टन ने खबर कर दी, जहाज मुड़ गया। राडार स्क्रीन पर उसे पश्चिम की ओर जाता हुआ लोग देख रहे थे, लेकिन भारतीय प्रशासन असहाय हो चुका था बाबूजी। जहाज मुड़ गया है। कैप्टन बोला, सर एक निवेदन है। क्या बोलो? ताज है, यह हो। यह ताज है बाबूजी। अरे मैया हमारा के मनवा पुराए जा, सपना सजाए जा, सपना सजाए जा हो। यह ओरिजिनल कैप्टन कह रहा है सरदार से कि हई जहाजिया मते लावा भराई जा, हई जहाजिया मते लावा भराई जा, मनवा पुराई जा, मनवा पुराई जा हो। हई जहाजिया मते लावा भराई जा, मनवा पुराई जा, मनवा पुराई जा हो। हई जहाजिया मते लावा भराई जा, मनवा पुराई जा, मनवा पुराई जा हो। कैप्टन कहता है कि सुनिए, तनिक देर मां हई जहाज सर हो जाई बेकाबू, तनिक देर मां हई जहाज सर हो जाई बेकाबू, तनिक देर मां हई जहाज सर हो जाई बेकाबू। हई बतिया लाहौर कब बताई जा, सबका जनाए जा, सबका जनाए जा हो। आई बतिया लाहौर कब बताई जा, सबके जनाए जा, सबके जनाए जा हो। आई बतिया लाहौर के बताए जा, सबके जनाए जा, सबके जनाए जा हो। बाबूजी, कैप्टन खुद लाहौर से बात किया, सर हमें प्लेन उतारने की इजाजत दीजिए, हमारे पास ईंधन बहुत कम है, प्लेन क्रैश हो सकता है। लाहौर कंट्रोल के अधिकारियों ने कहा बाबूजी, उस वक्त देखिए दिखावा के लिए क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि रनवे पर हरगिज नहीं आना, वापस भारत जाओ। रनवे पर हरगिज
नहीं आना वापस भारत जाओ, नहीं आना वापस भारत जाओ। जाकर अमृतसर में ईंधन भराए जा, खबर कराए जा, खबर कराए जा हो। जाके अमृतसर में ईंधन भराए जा, खबर कराए जा, खबर कराए जा हो। जाके अमृतसर में ईंधन भराए जा, खबर कराए जा, खबर कराए जा हो। देखिए ये अधिकारी अपने बचावा के लिए कि हमें कोई कह न सके, इसलिए कहते हैं कि नहीं तुम भारत जाओ, अमृतसर में तुम्हें ईंधन मिलेगा। आतंकवादियों का अगुआ सारी बात सुन रहा था, बोला ठीक है कैप्टन, ठीक है कैप्टन, तुम अमृतसर चलो, तुम्हारी भारत सरकार हमें ईंधन देगी। बाबूजी मुड़ गया जहाज और देखिए आप कभी को उड़ान देना पड़ा। कहना है कि हवाई अड्डा अमृतसर का जो है राजा शांति, अरे फैल गई सनसनी वहां पर मन में भइल उदासी हो। हम जीती बजिया हारी गए, अरे गजब बदमाशी भइली जबरी कैले कजिया, हम जीती बजिया हारी गए। गजब बदमाशी भइली जबरी कैले कजिया, हम जीती बजिया हारी गए। बदमाशी भइली जबरी कैले कजिया, हम जीती बजिया हारी गए। हम जीती बजिया हारी गए। बदमाशी भइले जबरी कैले कजिया हो, हम जीती बजिया हारी गए। गजब बदमाशी भइली जबरी कैले कजिया हो, हम जीती बजिया हारी गए। लेकिन कहना है दोस्त, कहना है रनवे को प्लेन उतरने के लिए खाली करा लिया गया। दिल्ली और अमृतसर के बीच बातचीत होने लगी। दिल्ली से खबर गई, दिल्ली से खबर गई अमृतसर ताज है। हंसी हंसी पनावा खियले देली मनवा, ये पुआ बसे हैं परदे, चुनरिया में दगिया लगाई गई रे, मारी के कर जवान थे। आदेश क्या होता है बाबूजी कि सुनो, उतर विमनवा तो सुना ये जवनवा, मनावा माँ की हाजन कदे, कौनो भी सूरत उड़ई पवना विमनवा, हमरा के इहई हो आधे। याद रहे विमान हवाई पट्टी से उड़ने न पाए, इन्हें रोके रहो, हम आगे काम करते हैं, कार्रवाई शुरू है यहाँ पर। खैर विमान उतरा। आतंकवादियों के नेता ने कैप्टन से कहा, कैप्टन कंट्रोल से कहो कि प्लेन में ईंधन भर दे, अगर चालाकी हुई तो हम मुसाफिरों को मारकर बाहर फेंक देंगे। कैप्टन ने वैसा ही कहा, वैसा ही कहा। सर प्लेन में ईंधन भर दो, जरा भी देरी हुई तो खतरनाक हो सकता है। जहाज के अंदर सारे यात्री खामोश बैठे थे। रुपिन कत्याल का कत्ल भी यही हो गया। सभी दहशत से थर 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 थर। जो हमने पहले बताया कि अमृतसर में जब जहाज खड़ा था वहीं पर आग की पट्टी खोला था वो वीर, वो मेरे देश का गुणवान बच्चा, होनहार बच्चा, जिसका कत्ल वहां पर हो गया। बाबूजी सब कांप रहे हैं, मौत सबके सर पर मंडरा रही थी। बाबूजी यहीं पर कहा गया है, हाय रे समैया पड़ोसी मुदैया भैले, अमृतसर में होई गई 4 गो कतलिया। कैप्टन बोला सबके खबर जना जा तू,
नाही होई जाए यहाँ भारी बबलिया। खबर जनाई गईली सब ही निराश भइले, हाय अधिकारियन कई बिगड़ी गई सकलिया। इतने में अगुआ कड़क के बोला कैप्टन से, फौरन लाहौर चलो यही बासवलिया। आज यहीं पर सरदार को शक हो गया कि हम खतरे में हैं और कैप्टन से कहा है, कैप्टन लाहौर चलो। कैप्टन बोला हमारे पास सिर्फ 20 मिनट की उड़ान के लिए ईंधन बच रहा है, कुछ भी हो 1 सेकंड रुकना खतरे से खाली नहीं है, उड़ो। बाबूजी कैप्टन जहाज लाहौर की ओर ले गया। बाबूजी यहाँ पर हमारे अधिकारी जहाज को नहीं रोक सके बाबूजी। और कैप्टन जहाज जब लाहौर की धरती पर उतारने का प्रयास करता है तो संपर्क अगुआ ने लाहौर से खुद किया कि हमारे पास ईंधन नहीं है, हमें उतरने दो, ईंधन के बिना हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद का जब नाम लिए, पहली बार याद रहे दोस्त कि विमान को लौटा दिया गया था, लेकिन जब सरदार कह रहा है, ये आतंकवादी कह रहा है कि बिना ईंधन के हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, तत्काल इजाजत मिल गई। हवाई अड्डे पर एयरबस IC 814 रनवे पर खड़ी हो गई। विमान में तेल भरा गया बाबूजी, तमाम यात्री सहमे हुए हैं। सभी भगवान देवी देवता को मना रहे हैं कि ईश्वर हमको हमारे घर वालों से मिला दो, बाबूजी। सभी बेचैन हैं, हालत खराब हो गई है सबकी, हिलते डुलते नहीं बाबूजी, उकड़ू मुकड़ू बैठा कर रख दिए हैं हरामखोर। और हुक्म हुआ बाबूजी, जब तेल भरा गया और हुक्म हुआ फौरन लाहौर से उड़ जाओ। जहाज उड़ा, काबुल उतरना चाहा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया गया। हुक्म दिया कि विमान को दुबई मोड़ दो, दुबई की तरफ मोड़ दिया गया। बात सरदार ने खुद की कि हम उतरना चाहते हैं, हिंदुस्तानी विमान है, इसका अपहरण हम लोगों ने किया है। कहा तुम उतर सकते हो, हमारी शर्त है। अधिकारियों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा उतर सकते हो, हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है आपकी? कहा जहाज में जितने बूढ़े, औरतें, बच्चे हैं, सबको तुम छोड़ दोगे। कहा हमें मंजूर है। कहा तुम आ सकते हो बाबूजी। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर रनवे की पट्टी पर कुछ खड़े होकर बाबूजी क्या कहते हैं, सारी झलकी कि पियला शराब गांजा तारी, हमारे पिया मिलले जुआरी। यह ओरिजिनल है बाबूजी। मुसलमान है सब, और गद्दारी कितनी बड़ी है कि दुबई के लोग दुखी भइले, कमीने अजब काम कइले। दुबई के लोग दुखी भइले, कमीने अजब काम कइले। दुबई के लोग दुखी भइले, कमीने अजब काम कइले। पाक रमजान का महीना लगल हो, पाक रमजान का महीना लगल हो, पाक रमजान का महीना लगल हो। सब मुसलमान रोजा रखल हो, सबई मुसलमान रोजा रखल हो, सबई मुसलमान रोजा रखल हो। बेबस का बहुत सतैले, बेबस का बहुत सतैले, कमीने जब काम कइले। बेबस का सतैले, कमीने जब काम कइले। बेबस का बहुत सतैले, कमीने जब काम कइले। हवाई पट्टी पर आया, शर्त के बतौर 17 जन छूट गई रे। शर्त के बतौर 17 जन छूट गई रे। शर्त के बतौर 17 जन छूट गई रे। शारजा से जल्दी कमी
चली भैले, सार जात जल्दी कमीने चली भैले, सार जात जल्दी कमीने चली भैले। रुपिन कैलसिया बहैले। जैसा हमने कहा था कि बाबूजी उड़ते हुए विमान से बच्चे की लाश फेंक दिए थे। रुपिन कैलसिया बहैले, कमीने अजब काम कइले, लसिया बहैले, कमीने अजब काम कइले, लसिया बहैले, कमीने अजब काम कइले, लसिया बहैले, कमीने अजब काम कइले। शर्त के मुताबिक बाबूजी 17 लोग छूटे, जिसमें औरतें थीं, बूढ़े थे, बच्चे भी थे। रचना को छुड़ाने का प्रयास भारत सरकार ने किया, लेकिन बाबूजी विफल रही। रुपिन के त्याल की लाश चलते विमान से फेंक दिए, रचना को नहीं छोड़े और जहाज उड़ गया। काबुल की तरफ जहाज चला। यहाँ भारत में जब खबर मिली कि भारत सरकार के उड्डयन मंत्री माननीय शरद यादव जी सहयोगियों के साथ दुबई गए और 17 बंधक जो रिहा हुए थे उनके साथ भारत आए, रुपिन की लाश ले आए। आतंकवादी बाबूजी लाश जब हवाई अड्डे पर पहुंचती है, जरा सोचें आप, सोचिए क्या दृश्य हुआ होगा रुपिन के घर वालों को। ऐसे तमाम लोग बाबूजी उसमें परेशान थे। सभी लोग कहते थे कभी कभी कि आतंकवादियों के सामने सर न झुकाएं। दिल्ली का बाबूजी माहौल गर्म था एकदम। हवाई अड्डे पर तमाम लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे परिवार वालों को छोड़ा जाए, हमारे परिवार वालों को छुड़ाया जाए। यही बात करें बाबूजी। और यहाँ आतंकवादी सोचे कि काबुल में उन्हें शरण नहीं मिलेगी ना, अतः कंदहार सूबे में उमर का शासन है। उनकी पाकिस्तानी आतंकवादियों और ISI से खूब पटती है। कंदहार हवाई अड्डे से संपर्क हुआ बाबूजी। जवाब मिला, तुम लैंड कर सकते हो, कोहरा बहुत है, संभल कर उतरना। बाबूजी प्लेन नीचे आया और हवाई पट्टी पर खड़ा हो गया। बाबूजी कोहरे में विमान खड़ा हो गया। लोग सहम गए कि बस अब बचना मुश्किल है। मन ही मन सब में देवता को मना रहे हैं बाबूजी, अपने घर वालों को याद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की माटी को याद कर रहे हैं, भारत माँ को याद कर रहे हैं। हम सब के सब यहाँ मारे जाएंगे। बाबूजी कहना हुआ यहाँ पर, जितने लोग थे कैद सभी की जान यान के कब्जे में, अरे जितने लोग थे कैद सभी की जान यान के कब्जे में, फंसा हुआ है अपना हिंदुस्तान यान के कब्जे में। जतने मुसाफिर सब कई भैली दुर्गतिया, सही यही जाला प्रभु दई देता महूतिया। मन ही मन भगवान यान के कब्जे में, नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के कब्जे में, नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के कब्जे में, नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के कब्जे यान के कब्जे यान के कब्जे में, नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के कब्जे में, नहीं लिखा है भाग्य में जीवन दान यान के कब्जे में। वहाँ पर जहाज की सफाई हुई, खाने पीने का इंतजाम हुआ, बंधकों को राहत मिली। इधर दिल्ली में बंधकों के परिजन सब चिंतित हैं। सरकार बातचीत करना चाहती है, मगर आतंकवादी बातचीत करने को तैयार नहीं है। इधर सरकार कहती है और तमाम लोग आंकड़ा लगाते हैं कि दिल्ली के लोग सब आंकड़ा लगाइए भैया, दिल्ली के लोग सब आंकड़ा लगाइए भैया। दुश्मन कई आई हवई चाहत गद्दार, मसूद अजहर जमन भारत में कैद रहले, और का छोड़ावई चाहत बाटे बदकार। अटल बिहारी बोले सिरवा न झुकिए ये भैया, इनके आगे झुकिए नहीं भारत सरकार। बंधकन के घर वाले नारा लगावई लगले, हमारे घर वाले न का करा हो उद्धार। दिल्ली सरकार पिछली सरकार जब बीपी सिंह कर रही है भैया, पिछली सरकार जब बीपी सिंह कर रही है भैया, पिछली सरकार जब बीपी सिंह कर रही है भैया। रुपया का कैद कई लिहले गद्दार। बाबूजी लोग कहना शुरू किए कि पूर्व गृह मंत्री बीपी सिंह की सरकार में
मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ था तो सरकार ने 7 आतंकवादियों को छोड़कर रूबिया की जान बचाई थी। आज एक विमान में 150 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। सरकार आतंकवादियों को क्यों नहीं छोड़ रही है बाबूजी? सरकार की गत बाबूजी सांप छछूदत की हो गई। चौथे दौर में आतंकवादियों ने मांग किया बाबूजी, उनकी मांग हुई कि मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ 35 आतंकवादी छोड़कर 35 आतंकवादी सरकार छोड़े और अमेरिकी करेंसी के बाबूजी $20 करोड़ की मांग हुई। प्रसन्न रह गए बाबूजी और कहता है कि आतंकी सज्जाद की लाश हमें सौंपी जाए। तमाम सवाल खड़े हो गए, लेकिन बात आई बाबूजी गिरते गिरते चलते चलते तीन आतंकवादियों पर रुक गई बाबूजी। 36 से 3 पर आ गए और उसमें कौन कौन से थे? मौलाना मसूद अजहर, दूसरा अहमद उमर सैयद शेख और तीसरा आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर था। तीनों अलग अलग जेल में बंद थे। इन्हें छोड़ दिया गया और तीनों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल लेकर कंदहार पहुंचा तो बाकी बंधकों की रिहाई हुई बाबूजी। यहाँ पर उनके घर वाले कहा करते थे कि हम आतंकवादियों के सामने नहीं झुकेंगे। आज ये इसके बदले में, एक विमान के बदले में अगर ये अपनी शर्त रख दें कि पूरा कश्मीर हमें दे दिया जाए तो क्या हम कश्मीर दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाबूजी सरकार सूझबूझ से काम लिया और लोग छूट कर जब अपने घर आए, विधाता का शुक्र अदा किया गया। दोस्त, हिंदुस्तान भारत माता खिल उठी, भारत माता की आंखें रो दी बाबूजी। और कहना हुआ यहाँ पर अंतिम तर्जमे, अरे छूट के जब अइले मनमा खुशिया समानी हो, सबके नये नवा से बरसेला पानी हो, सबके नये नवा से बरसेला पानी हो, सबके नये नवा से बरसेला पानी हो, सबके नये नवा से। विमान अपहरण करके देश को सतैले, कारगिल के हाल, अरे कारगिल के हार वाला बदला चुकैले, ऐसे इंसानियत में भर गई शैतानी हो। बाबूजी इंसानियत रो दिया। याद रहे कि एक शुक्रवार से एक शुक्रवार तक मामला चला। 5-5 दौर की वार्ता हुई। हमारे देश के कर्णधार तब इन लोगों को छुड़ा सके बाबूजी। हमारा कहना है यहाँ पर कि अगर न सतर्क रहे आपन हिंदुस्तान हो, फिर ऐसी हरकत करने पापी शैतान हो, फिर ऐसी हरकत करने पापी शैतान हो, फिर ऐसी हरकत करने पापी शैतान हो। गद्दारी से बाज नहीं आई है पाकिस्तानी हो, सबके नयनमा से बरसेला पानी हो। ध्यान देने योग्य बात है बाबूजी यहीं पर कि भारत का चाहिए एक सबक सिखाई दे। हमारे कवि जी का कहना है और हमारी इच्छा का है कि हैदर अली जुगनू कहे पाक का मिटाई दे, हैदर अली जुगनू कहे पाक का मिटाई दे, हैदर अली जुगनू कहे पाक का मिटाई दे। रचना कच्चाल का मारा गई ने परान। बाबूजी लोग छूट कर आए, उनके तमाम परिजन खुशी मनाए, हिंदुस्तान लहराया, तिरंगा मुस्कुराया। अंत में उड़ान देना पड़ा बाबूजी। कहना है यहाँ पर कि विमान अपहरण कांड से चिंतित भइले भारतवासी, राम आधार कवि कहे बिना भुल्लुर के बड़ी उदासी। हम जीती बजिया हारी गए, हैदर कहे शत्रु के तनिक ना लिहाजिया हो, हम जीती बजिया हारी